Good morning, students. Today we are going to learn lesson number 21 from our Hindi Rimjim textbook, page number 107. Page number 107. Lesson number 21. हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। हलीम एक लड़के का नाम था और उसने एक दिन सोचा कि आज मैं चांद पर जाऊंगा, मतलब चांद मतलब दूसरे प्लैनेट पर। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। चांद पर जाना तो हमें दूसरे प्लैनेट पर जाना है, तो कैसे जाओगे? बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, साइकिल पर जाओगे? नहीं, रॉकेट में हम जा सकते हैं, मतलब स्पेसशिप में जा सकते हैं। ऐसे तो हम नहीं जा सकते। तो वो रॉकेट खरीदने के लिए कहाँ गया? कारखाने, रॉकेट का जो कारखाना होता है जहाँ बनता है, तो वहाँ वो चला गया और वो रॉकेट पर बैठकर चल दिया। टर्न योर पेज। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। चलते चलते वहाँ पे एकदम अंधेरा हो गया और उसको अंधेरे से डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। उसको चांद पर जाना था, लेकिन उसका रास्ता उसे मालूम नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह देखकर वो खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी। चांद पर हलीम को क्या दिखा? खूब सारे गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़ देखे, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे। लेकिन वहाँ क्या नहीं था? कोई पेड़ हो या कोई भी जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हमारे जैसे जो लोग होते हैं वहाँ उसे कोई दिखाई दिया नहीं। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है। हलीम को लगा कि मैंने सोचा था कि चांद बहुत अच्छी जगह होगी, लेकिन ये तो भी कोई जगह है। कोई जानवर नहीं है, पेड़ नहीं है, लोग भी नहीं है। मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? तो चलो वापस घर चले। उसने सोच लिया कि अब मुझे वापस अपने घर ही जाना पड़ेगा। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। तुरंत वो वापस अपने घर आ गया। तो ये था हमारा लेसन नंबर 21। अब है लेसन नंबर 22। पेज नंबर 112। पेज नंबर 112। लेसन नंबर 22। हाथी चल्लम चल्लम। हल्लम हल्लम हुद्दा, हाथी चल्लम चल्लम। हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड, फटाफट फटर फटर। लंबे लंबे दांत, खटाखट खट्टर खट्टर। भारी भारी मुड़ मटकता, जम्मम जम्मम। हल्लम हल्लम हुद्दा, हाथी चल्लम चल्लम। तो हल्लम हल्लम हुद्दा, हुद्दा मतलब क्या होता है कि जो हाथी पर जो आसन होता है जिसमें बैठकर ये लोग सवारी करते हैं, उसको होद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? होद्दा। तो बच्चे यहाँ कहते हैं, मतलब कवि यहाँ पे कहते हैं कि बच्चे हाथी के ऊपर होद्दे में सवार होकर उसकी सवारी कर रहे हैं। किस में बैठकर? होद्दे में बैठकर। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो कि बच्चे सारे होद्दे में बैठकर सवार होकर उनकी सवारी कर रहे हैं। लंबी लंबी सूंड, फटाफट फट्टर फट्टर। हाथी की कैसी सूंड होती है? लंबी लंबी। और लंबे लंबे दांत। उनके हाथी की क्या लंबी होती है? एक सूंड और उसके लंबे लंबे दांत होते हैं। भारी भारी मुड़ मटकता। मुड़ मतलब उसका सिर। मुड़ मतलब उसका सिर। तो उसका जो सिर होता है वो कैसा होता है? एकदम भारी भारी। तो अपने भारी भरकम सिर को मटकाता हुआ हाथी आगे क्या करता है? बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पेज नंबर 113। पर्वत जैसी दे थुलथुली, थल्लल थल्लल। हालर हालर दे हिले, जब हाथी चलल। खंबे जैसे पाँव दपादप बढ़ते गम्मम। हल्लम हल्लम होदा, हाथी चल्लम चल्लम। पर्वत जैसी दे थुलथुली, थल्लल थल्लल मतलब थुलथुली मतलब उसका शरीर।
मोटापा के कारण हाथी कैसा होता है, मोटा होता है। तो वो जो चलता है तो उसका शरीर कैसा होता है, हिलता डुलता रहता है। तो उसका जो मोटा शरीर है, देह मतलब बॉडी, शरीर, तो उसका जो शरीर है वो कैसा है, वो पर्वत जैसा है। हालर हालर दे हिले, हालर हालर मतलब जब वो चलता है तो उसकी देह मतलब शरीर, उसका शरीर कैसा होता है, हिलता रहता है। खंबे जैसे पाँव दपादप बढ़ते गमम, मतलब उसके पाँव कैसे कैसे हैं, बड़े मोटे मोटे उसके पाँव होते हैं, मतलब खंबे जैसे उसके पाँव होते हैं। और ऐसे वो पाँव लेकर हाथी आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, पिलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम। मतलब क्या होता है कि हाथी जैसी कोई सवारी नहीं है। बच्चे बोलते हैं खुश होकर कि हाथी जैसी कोई सवारी नहीं है। पिलवान, पिलवान का मतलब होता है कि जो हाथी की सवारी कराता है, ये महावत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं इसको, महावत। दूसरे शब्द में जो हाथी की हमें सवारी करता है, जो हाथी चलाता है, उसको हम बोलते हैं पिलवान, मतलब महावत। तो बोल रहे हैं कि पिलवान वहाँ पे बैठा है और बांधे पगड़, मतलब उसने क्या बांध दिए अपने सिर पे, पगड़ मतलब पगड़ी बांधी, पगड़ी बांधकर वो पिलवान मतलब महावत बैठा है। बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हम सारे बच्चे हैं वो कहाँ पे बैठे हैं, हुद्दा जो है, जो आसन है उसके बीच में बैठे हैं। हल्लम हल्लम हुद्दा हाथी चल्लम चल्लम, हम अपने हाथी के ऊपर जो हुद्दा है उसके पर उसमें बैठकर सवार करते जा ही रहे। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे गम्मम गम्मम, हल्लम हल्लम हुद्दा हाथी चल्लम चल्लम। दिन भर घूमेंगे हाथी पर, बच्चे बोल रहे हैं कि पूरा दिन हम किस पर घूमेंगे, किस पर सवारी करेंगे, हाथी पर सवारी करेंगे। हाथी दादा जरा नाच दो, बच्चे बोल रहे हैं हाथी को कि हाथी दादा जरा आप अच्छे से नाचकर हमें दिखा दो। फिर बोल रहे अरे नहीं हम गिर जाएंगे गम्मम गम्मम, नहीं नहीं हाथी दादा आप मत नाचो, आप नाचने लगोगे तो हम सारे बच्चे गिर जाएंगे। हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम। तो वे हाथी को नाचने से मना कर देते हैं और हाथी पर फिर सवार होकर वो आगे सारे जो बच्चे वो बढ़ते ही जा रहे। तो ये था हमारा लेसन नंबर 22। देन लेसन नंबर 23, पेज नंबर 116, पेज नंबर 116। लेसन नंबर 23, 7 पूँछ का चूहा। 7 पूँछ का चूहा। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूँछें थी। एक था चूहा और उसकी कितनी पूँछें थी, 7 पूँछें थी। सब उसे चिढ़ाते थे, सब जो है ना बच्चे हैं सब लोग उसे चिढ़ाते थे। 7 पूँछ का चूहा, 7 पूँछ का चूहा। तंग आकर, तंग मतलब परेशान होना, तंग आकर चूहा गया नाई के पास। नाई मतलब जो बाल काटता है ना हमारे, वो बार्बर, हम इंग्लिश में बोलते हैं बार्बर। तो परेशान होकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई मेरी एक पूँछ काट दो। उसने क्या बोला नाई से कि लो मुझे ना सब लोग चिढ़ाते हैं 7 पूँछ का चूहा, 7 पूँछ का चूहा बोलकर, तो एक काम करो नाई अंकल अब मेरी एक पूँछ काट दो। नाई ने एक पूँछ काट दी। क्या किया नाई ने? नाई ने एक पूँछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूँछें। 7 में से एक पूँछ उसकी कट गई तो कितनी बची? 6 मतलब 6। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूँछ का चूहा, 6 पूँछ का चूहा। अगले दिन जब बाहर निकला तो सब उसको फिर से चिढ़ाने लगे कि 7 की जगह 6 पूँछ का चूहा, 6 पूँछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया, वह गया नाई के पास। दोबारा वो नाई के पास गया। उसने कहा, ए नाई मेरी एक पूँछ और काट दो। फिर से बोला कि ए नाई अंकल एक काम करो फिर से मेरी एक पूँछ काट दो।
नाई ने एक पूंछ और काट दी, तो उसके पास बची कितनी? सिर्फ 5 पूंछें। कितनी बची? 5 पूंछें। पर अगले दिन जब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा, तो चूहा गया फिर से नाई के पास और बोला, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास सिर्फ बची थी 3 पूंछें। कितनी? ओनली 3। टर्न योर पेज। पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। फिर से वो परेशान हो गया सबसे और फिर से वो गया और उसने एक पूंछ और कटवा दी नाई से। अब उसके पास बची सिर्फ 2 ही पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। नाई ने क्या किया? एक पूंछ और काट दी। अब वह एक पूंछ का चूहा हो गया। जिसके जो चूहे के पास 7 पूंछें थी, कटवा कर कितनी बची थी लास्ट में? 1 ही पूंछ। पर सब उसे चिढ़ाते ही रहते थे, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी, मतलब जो लास्ट वाली बची थी, कितनी बची थी? 1 ही पूंछ बची थी, वो भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची। अब क्या हुआ? चूहे के पास पूंछ नहीं बची। लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते थे, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। चूहे ने क्या किया? सब लोगों की बातों में आकर अपनी 7 जो पूंछें थी, वो 7 के 7 कटवा दी। अब वो उसके पास कोई भी पूंछ बची नहीं, तो भी सब लोग उसे चिढ़ाने ही लगे, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। ओके, सो बाय एवरीवन।